खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हम मौत से छूटकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 3 बाब 11वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। क्योंकि वो पैगाम जो तुमने शुरू से सुना यही है कि हम आपस में मोहब्बत रखें। काइन की मानद नहीं जो उस शरीर का था और अपने भाई को कत्ल किया। और उसने क्यों उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे और उसके भाई के काम रास्त थे। ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे दुश्मनी करे तो ताज्जुब ना करो। हम तो जानते हैं कि हम मौत से छूटकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से दुश्मनी रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने इससे मोहब्बत को जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, इसलिए हमें भी भाइयों के वास्ते जान देनी चाहिए। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखे और अपने आप को रहम से बाज रखे, तो खुदा की मोहब्बत उसमें क्यों कर बसती है? ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत रखें। इससे हम जानेंगे कि हम सच्चाई के हैं और उसके आगे अपने दिलों को तसल्ली देंगे। क्योंकि अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम दे तो खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ प्यारो, अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे तो हम खुदा के हुजूर खातिर जमा हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100, उसकी पहली 5 आयात। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो। खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो। खुशलहानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। गुज़श्ता ज़माने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन आखिरी अयाम में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका पहला बाब 43वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। दूसरे दिन उसने जलील को रवाना होना चाहा और फैलबूस से मिला, और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। फैलबूस इंद्रियास और पतरस के शहर बैत सैदा का था। फैलबूस को नितनियल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नितनियल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फैलबूस ने उससे कहा, आ देख ले। यीशु ने नितनियल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नितनियल ने उससे कहा,
तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेलबूस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे इंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।